कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजतंत्र में बदलना चाहते हैं देश को। समाजवादी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। पीडीए के खासतौर से वोट कटाने का एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया उन लोगों ने। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। एसआईआर फॉर्म के बाद लगातार देश में मतदाताओं को लेकर आप कहीं ना कहीं BLOs के माध्यम से वोट बनाने के मामले देख रहे होंगे, मगर आज जनपद कन्नौज का एक ऐसा गांव जहां पर लगभग 1200 वोट काटने के मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की है। इस मुलाकात करने के पीछे की वजह क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के नेता मौजूद है। पहले हम उनका परिचय लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद सिद्दीकी है। जुनैद जी, कलेक्ट्रेट पहुंचने का पीछे का उद्देश्य क्या है? कलेक्ट्रेट आने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो गांव है मचपुरवा, जो कि छिबरामऊ विधानसभा में लगता है, उसमें तकरीबन 1200 वोटों पे आपत्ति आई, जबकि उसमें मैपिंग भी कराई गई है। एसआईआर फॉर्म में सारी चीज़ें कराई गई, उनके पास फॉर्म भी है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसी ने आपत्ति उस पर लगाई है 1200 वोटों पे लगभग। क्या वजह है, किसकी साजिश समझते हैं इसके पीछे की? ये दरअसल ये साजिश ही है, ये कोई वजह नहीं है या फिर कोई जेन्युइन कोई इसका वो नहीं है। ये साजिश के तहत ही बीजेपी पार्टी के लोगों ने कराया है। तो क्या लगता है कि आप लोगों ने अभी शिकायती पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला अंदर से? आश्वासन मिला है, डीएम साहब ने कहा है कि जो है हम इसको संज्ञान में लेंगे और जो भी इसके पीछे है उसके ऊपर एफआईआर कराई जाएगी। हमारे साथ उसी गांव के रहने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मौलाना मेहताब। मौलाना जी, क्या वजह है, क्या मामला है, क्यों आए यहाँ पर? मामला ये था कि हमारे गांव में करीबन 1200 वोटों की आपत्ति इन लोगों ने दी, जिनका कोई ना नाम है, ऐसे ही फर्जी नाम से दे दी आपत्तियां, और सारे वोटों को काटने की वजह से की, जबकि वो लोग वहाँ रहने वाले हैं। एसआईआर फार्म में उनको फार्म किया है, उसके बाद 24 हर लिस्ट में वोटर बने हुए हैं, लेकिन इस बार षड्यंत्र के तौर पर नाम आपत्ति करने वाले का पता ही नहीं कहाँ के हैं, लेकिन बेलों को देकर उनको जबरिया उनको दिया गया, उनको रिसीविंग कराई गई कि ये नाम काटे जाएं, लेकिन बेलो अभी तक हम लोगों के संपर्क में, वो कह रहे मैं किसी तरीके से किसी का वोट नहीं काटूंगा। आज जिलाधिकारी से आप लोगों ने मुलाकात की, जिन लोगों के वोट काटने जा रहे थे, क्या वो भी आए थे यहाँ पर? हाँ, वो भी सब आए थे, उन्होंने अपने सामने आके बयान भी दिया है और डीएम साहब ने विश्वास दिलाया है कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं बचेगा जिसका वोट काटा जाए और गलत तरीके करने वालों को उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। क्या लगता है नेताजी, जिस तरह से आपने जांच कराई होगी, उसमें क्या निकल कर सामने आया अभी तक? उसमें तो देखिए, हमारे गांव में जितने भी वोटर हैं वो सब जेन्युइन वोटर हैं। दरअसल काफ़ी लोग यहाँ पर आए भी थे और रूबरू डीएम साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी शिकायत भी कराई है। उनके तो वोट गए हैं, उनके पूरे परिवार के वोट काट दिए, मतलब आपत्ति जो डाली है उनके पूरे परिवार के लिए डाली हुई है। काफ़ी ऐसे लोग आए थे, उन्होंने अपनी डीएम साहब को शिकायत भी बताई है। क्या लगता है, ऐसे मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुस्लिमों को टारगेट, आप समाजवादी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, जो पार्टी के लिए थोड़ा जागरूक है, वोट देता है, पूरे गांव, उन्हीं गांव को ही टारगेट कर रहे हैं जो समाजवादी वोटर हैं। सर, क्या लगता है आपको, जो एसआईआर की प्रक्रिया अभी तक जारी है, मगर उसके बीच अब एक आपकी पार्टी का ज्ञापन आ गया है, क्या लगता है पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को हमें ये लगता है ये सत्ता पक्ष की साजिश है, और सत्ता पक्ष की साजिशन पीडीए के खासतौर से वोट कटाने का एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया उन लोगों ने, और वो किसी भी तरह से अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते, और इसी सत्ता खोने के डर से वो जो है पीडीए के जो वोट हैं, खासतौर से जो मुस्लिम बहुल्य गांव हैं, उनमें जो है क्या कहे आपत्तियां डाल के एक साथ कई वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा मचपुरवा में, जैसे छोटे भाई जुनैद सिद्दीकी ने बताया कि मचपुरवा में 1200 वोटों पे आपत्तियां बिना एपिक नंबर के दर्ज की गई, और जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनमें जो है जिन व्यक्तियों ने आपत्तियां दर्ज करी हैं, उन व्यक्तियों का कहना है कि मैंने ये आपत्तियां दर्ज नहीं करी। तो कौन लोग हैं जो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, और प्रति बूथ पे कम से कम 200 आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। पीडीए को वोटों पे एक बहुत बड़ा आघात किया जा रहा है। सर, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया ये तो कोई भी कर सकता है। जेन्युइन अगर करना चाहे, किस माध्यम से कर सकता है आपत्ति? जेन्युइन अगर करना चाहे, अगर किसी को शक हो रहा है कि यह आदमी इस गांव का नहीं है, तो इस पर तो कोई भी आपत्ति दर्ज कर सकता है। नहीं, कुछ 7 नंबर फॉर्म की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जैसे कि हम आपत्ति कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या क्या देना पड़ता है अपना डाटा, जिससे कि अगर आपत्ति कर रहा है तो उसको मैपिंग नंबर और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। जो 1200 आपत्तियां दर्ज की गई, उसमें कुछ इस तरह की जानकारी मिलकर आई जिन्होंने आपत्तियां दर्ज की हैं उनके लोगों की? नहीं, उसमें मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर है, और उस मोबाइल नंबर पे अगर फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई आपने किस ब्याह पे करे, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं करी है।
इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि जिस तरह से आप 1200 वोट आपके क्षेत्र में काटे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पीडीए, आप लोग बता रहे हैं पीडीए की वो लोग हैं, तो इससे क्या आगे 27 में नज़ारा देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले तो हम अपना जो वोट है, हम पहले अपना वोट बचाएंगे, उसके बाद ही हम 27 का आपको बता सकते हैं। कि जाहिर सी बात है, सरकार घबराई हुई है, और सरकार घबराई हुई है, सरकार के लोग घबराए हुए हैं, तो वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। हमारा तो मेन मोटिव ये है कि हम अपना पहले वोट बचा के फिर उसके बाद हम 27 की तैयारी में लगेंगे। जाहिर सी बात है, सरकार भी घबराई हुई है, तभी वो ये सारे काम उनके लोग कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर। हमारे साथ सपा के नेता मौजूद थे जिन्होंने एसआईआर के माध्यम से 1200 लोगों की आपत्तियां दर्ज होने के मामले में डीएम से मुलाकात की है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी।